Exercise 3.3 class 10 NCERT क्वेश्चन नंबर 3 सब पार्ट 4। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का वर्ड प्रॉब्लम है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जब टैक्सी यूज़ करोगे, टैक्सी में अगर बैठोगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक तुमको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और उसके साथ जितने किलोमीटर्स जाओगे पर किलोमीटर भी एक चार्ज तुमको देना होगा। ठीक है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105। 10 किलोमीटर जाने के लिए तुमको 105 रुपीज़ देना है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज़ पेड ₹155। 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपीज़ देना है। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड व्हाट आर द चार्जेस पर किलोमीटर, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा सब पार्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। यहाँ पे फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर दोनों का वैल्यू निकालना है। तो मैं फिक्स चार्ज को x रुपीज़ और चार्ज पर किलोमीटर को y रुपीज़ कंसिडर करूँगी। ठीक है। तो लेट फिक्स्ड चार्जेस बी ₹x एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी ₹y। इसको मैंने पहले कंसिडर कर लिया। अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखो 10 किलोमीटर जाने के लिए 105 रुपीज़ दिया है। तो एक तो फिक्स चार्ज x रुपीज़ जो है वो तो तुमको देना ही है। टैक्सी में बैठोगे तो x रुपीज़ जो चार्ज है वो तुमको देना ही पड़ेगा, चाहे तुम 10 किलोमीटर जाओ, 1 किलोमीटर जाओ, 15 किलोमीटर जाओ, 50 किलोमीटर जाओ, कुछ भी जाओ, तुमको ये एक फ़िक्स चार्ज जो है टैक्सी का वो तुमको देना है। उसके साथ तुमको कितना पैसा देना पड़ेगा, ये चार्ज दोगे और उसके साथ क्या दोगे, जितने किलोमीटर जा रहे हो उसके हिसाब से भी पैसा देना है। तो तुम 10 किलोमीटर जा रहे हो और पर किलोमीटर तुमको कितना चार्ज देना होगा, y। तो अगर 1 किलोमीटर जाने के लिए तुमको y रुपीज़ चार्ज देना है तो 10 किलोमीटर के लिए तुमको 10y रुपीज़ चार्ज देना होगा। तो फिर तुम ये फिक्स्ड अमाउंट भी दे रहे हो, फिक्स चार्ज भी दे रहे हो और उसके साथ पर किलोमीटर जो चार्जेस बनता है 10 किलोमीटर के लिए वो भी तुम पे कर रहे हो। दोनों को मिला के तुमने कितना चार्ज पे किया है, 105। ये बन गया इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर जाने के लिए भी स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, एक चार्ज जो है फिक्स चार्ज वो तो तुमको देना ही है, उसके साथ तुमको क्या देना होगा, 15 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर y रुपीज़ चार्जेस देना है। तो इसके लिए 15y यहाँ पे हम लिखेंगे। दोनों को मिला के कितना पेमेंट करना है, 155। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अभी एक्सरसाइज 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर है, तो इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड दे के ही सॉल्व करना होगा। तो फिर यहाँ से मैं क्या करूँगी, x का वैल्यू निकाल लूँगी, 105 माइनस 10y, ये इस साइड चला गया। ओके, इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन 3 और ये जो x इक्वल टू 105 माइनस 10y आया है इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगी। ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिखना होता है सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन 2। यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे दे देंगे 105 माइनस 10y दे दिया, उसके साथ प्लस 15y इक्वल टू 155। तो अभी इसको कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है 105 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको मैं पहले इस साइड में दे दूंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 155 माइनस 105, ये तो था ही, इसको इस साइड में लेके गए और लेफ्ट में रह गया सिर्फ ये पार्ट, माइनस 10y प्लस 15y, ये कैलकुलेशन करने से हो जाएगा 5y। यहाँ से मैं निकाल लूँगी 5y का वैल्यू कितना आ रहा है, फिर 50। तो फिर y हो जाता है 50/5 दैट इज़ 10। ओके, अभी मैं क्या करूँगी, y का जो वैल्यू आया है वो मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी इस इक्वेशन में 3 में। सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3, इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगी। तो x तो x ही है, 105 माइनस 10 और y के जगह इस y के बदले मैं यहाँ पे 10 लिख दूँगी।
10 इंटू है तो फिर इंटू 10 करूँगी, तो फिर यहाँ पे हो जाता है 105 माइनस 100 दैट इज़ 5। ठीक है, तो फिर x मैंने क्या कंसीडर किया था, x मैंने कंसीडर किया था फिक्स चार्ज और y को कंसीडर किया था चार्ज पर किलोमीटर। तो x कितना आया है 5, तो फिक्स चार्ज कितना हुआ, फिक्स चार्ज इज ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर होता है 10, y का वैल्यू 10 था एंड चार्ज पर किलोमीटर इज ₹10। अब ये हो गया फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्वेश्चन में कितना था, क्या था, कितना अमाउंट पेमेंट करना होगा किसी एक पर्सन को अगर वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना चाहे। तो फॉर 25 किलोमीटर चार्ज पेड, कितना पे करना पड़ेगा, फिक्स चार्ज तो तुमको देना ही है, वो कितना ₹5, ये फिक्स चार्ज है ना, एक तो फिक्स चार्ज तुमको देना ही होगा जो मेरा ₹5 आया है, और मैं कितना ट्रैवल करूँगी या फिर कोई भी पर्सन को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए उसको पर किलोमीटर ₹10 करके देना है क्योंकि y का वैल्यू 10 है, तो ये पे मैंने लिख दिया 10। फिर से समझाती हूँ ये पार्ट। जब कोई 25 किलोमीटर ट्रैवल करना चाहेगा तो उसको एक फ़िक्स्ड अमाउंट तो देना होगा x, उसके साथ 25 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर उसको ₹y करके देना है, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। फिक्स चार्ज ₹5 देना है, उसके साथ 25 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसके लिए उसको पर किलोमीटर y दैट इज़ ₹10 करके देना है। तो फिर ये चार्जेस कितना बनेगा, 5 + 250 दैट इज़ ₹255। दिस इज़ द आंसर।